जय श्री राम। सुंदरकांड के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। आज का अध्याय है विभीषण की शरणागति, यानी विभीषण हनुमान के सुझाव अनुसार श्री राम की शरण में पहुंच ही गए। तो आज चल के देखते हैं रावण के दरबार में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि विभीषण को इतनी शीघ्र यह निर्णय लेना पड़ा। तो चलें देखते हैं, शुरू करती हूँ। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वह वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। महारानी मंदोदरी हो अत्यंत उदास, रो उठी एकांत में पति चरणों के पास। हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभो, मेरी आँखों में घूम रहा अब घोर प्रलय का रूप प्रभो। हनुमत से जिसके पायक हैं वे कैसे मारे जाएंगे, तुम लड़के जिन्हें समझते हो वे लड़के तुम्हें हराएंगे। कुसमय में संधि उचित ही है, यह कथन प्रवीण नरों का है। औरों को ले खुद भी डूबे, यह मार्ग महामूर्खों का है। वह कार्य सदा ही अच्छा है, जो मेल और मिल्लत में हो। आगे तो वह ही होता है, लिखा जो कुछ किस्मत में हो। लंका यह अपनी बनी रहे, क्या काम हमें फिर झगड़ों से। बस यही जीत है, यही विजय, करिएगा सुलह तपस्वियों से। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरारी, रहने दो उपदेश यह ओ कम हिम्मत नारी। वह शूर नहीं वह कायर है, जो रण में डट कर हट जाए। वह मर्द नहीं ना मर्दे हैं, जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे, या पश्चिम से सूरज निकले। हो सकता नहीं कभी भी यह लंका का नाथ राय बदले। जिसके माझी नौ सिखिए हैं, वह बेड़ा घट घाट सदा। जिसने सलाह ली ओछों से, उसका घर 12 बाट सदा। उस वानर वाले तपसी से, क्या मेरी प्रभुताई कम है। दूंगा न कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम में दम है। उधर उसी दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार, राजमंत्रियों में किया उसने प्रकट विचार। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायकों सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। दरबारी कहने लगे कौन बड़ी यह बात, मृगराजों के सामने मृग की कहाँ बिसात। 2 बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं। हम लंका वालों के आगे सब भुनगे हैं सब मछरे हैं। अपने जो चने चबेने हैं, उनका सोचें उपाय ही क्या। राजाधिराज आनंद करें
इस रण में भला राय ही क्या। कहा विभीषण ने तभी, हाय अनर्थ अकाज, इस मुँह देखी बात ने गिरा दिया है राज। निश्चय यह विष की बूंदें हैं, जो मीठी मीठी बतियां हैं। यह जी हाँ की राहें, कागज की तीर कमनियां हैं। कहते हैं ठाकुर सुहाती को, जो ठाकुर का दिल खुश करने को भगवान उन्हें कर दे समाप्त, वह सब जीते हैं मरने को। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है। रणधीर वीर वानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है। इस मति पर पत्थर पड़ जाए, इस मुंह पर बिजली टूट पड़े। वह राज सुरक्षित हो कैसे, जिसके सचिवों में फूट पड़े। भाई धीरज धर सुनो अब मेरी कुछ बात, ऐसे चिकने मत बनो ज्यों कदली के पात। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही, जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी की खंगों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है। खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके तुम, अब सोच संवर कर पाँव धरो। जो चली गई वह चली गई, जो रही उसी की बात करो। जड़ से ही रार मिटा दो यह, अर्पण कर उनकी सीता को। रघुकुल से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात। उन्हें त्रास दे अंत में, कुशल नहीं है भ्रात। भाई की यह राय सुन, बिगड़ उठा दश शीश। अरुण वरण लोचन हुए, फड़क उठी भुज 20। बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई, तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए, यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर, सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर ही को, अपमानित करा रहा है तू। आबरू छवि सिंहासन की, मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायर को बुद्धि, ओझल हो मेरी आँखों से। उनको ही नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। क्या काम इस जगह है उसका, जिसने वैरी से प्यार किया। यह कहकर भ्रात विभीषण पर, रावण ने चरण प्रहार किया। पकड़ विभीषण ने चरण, कहा लो नमस्कार। देश निकाला भी मुझे, है सहर्ष स्वीकार। भाई जब तक भाई भाई,
भरपूर सेवा निभाई है। अब लात लगाई भाई ने, यह भी इच्छा भाई की है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं, इसमें जीवन देने के हैं। होनी जब सर पर आती है, तो औंधी मती हो जाती है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके, जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम चरण की ओर चला। चले विभीषण इस तरह, तज कर घर परिवार। मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। मुनि मन मधुकर कुंज, निर्मल ललित ललाम। निरखूंगा अब प्रेम से, वही चरण छवि धाम। जिन चरणों का शिव सनकादिक, सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं। जिन चरणों की लीला महिमा, नारद शारद नित गाते हैं। जिन चरणों से कलमल नाशक, निकली गंगा की धारा है। गौतम की नारी अहिल्या को, जिन चरणों ने निस्तारा है। जिन चरणों को अंजनी लाल, आदर से देखा करते हैं। जिन चरणों की पादुका भरत, श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब वह शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं। सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय, चूमूंगा उन चरणों को मैं। ऐ दिल घबराहट न ला, हसरत ही बेदार। बेअद भी कुछ हो नहीं, शौक बस खबरदार। इतने में यह ख्याल आया, संभव है शरण न दे राघव। दुश्मन का भाई समझ मुझे, नजरों को फेर न ले राघव। फिर सोचा यह कुछ बात नहीं, क्या काम यहाँ इन झगड़ों का। राघव से मुझे प्रयोजन क्या, मैं तो सेवक हूँ चरणों का। उन चरणों की है आस मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा। राघव पर दृष्टि उठेगी फिर, पहले चरणों को देखूंगा। यदि चरण निभाएंगे न मुझे, तो प्रभु से विनय करूंगा मैं। प्रभु ने यदि त्याग दिया, तो फिर चरणों की ओट गहूंगा मैं। दोनों ही यदि फिर जाएंगे, तो भी क्या मैं फिर जाऊंगा। चरणों ही की सौगंध मुझे, चरणों पर भस्म रमाऊंगा। जोगी बनकर माला लेकर, बन बन में अलख लगाऊंगा। चरणों में ध्यान लगा कर ही, रघुनायक के गुण गाऊंगा। अपनी तामस देह पर फिर कुछ आई ग्लानि, फिर सोचा उनके निकट जाने में क्या हानि। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि वानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, गए पास सुग्रीव के और कहा यह हाल। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ। बैरी का भ्राता आता है,
गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब मायावी हैं, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं यह दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इनको मैं। बंधवा कर अभी वानरों से, बंदी करवा दूं इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ, घबरा कर आएगा रावण। सीता माँ को दे जाएगा, और इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धरिए धीरज तात। अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। जो धर्मवान है योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं। वैरी से कहकर जतला कर, यम पुरुष को पहुँचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि, तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं। कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो, तो भी न बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण, उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े वानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो। अथवा रावण का क्षमा पात्र, वह पास हमारे लाता हो। या रावण से कुछ बिगड़ गई, शरणार्थी होकर आता हो। शरणार्थी की बात सुन, बोल उठे रघुनाथ। सादर शिष्टाचार से, लाओ लिवा कर साथ। जो निर्मल है जो निश्चल है, वह ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली, कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभीत शरणागत होगा, दामन में उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो, उसको न कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो जन मेरा शरणागत है। यदि मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से आरत है। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। शरणागत पर प्रीति लख, पुलकी उठे हनुमंत। स्वामी स्वभाव विलोक कर, बोले वचन तुरंत। जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अब तंस हंस, जय अशरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे, परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन, मुस्काए भगवान। जय कृपालु कह कर चले, अंगदादि हनुमान। घर में वन में रिपुगण में भी,
भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर कीशगण को। तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को। एड़ी तलवों को पंजों को उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आँख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को। फिर वक्षस्थल आजानु बाहु फिर जटा जूट फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आँखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हुक मार गदगद पुलकायमान तन से। कर जोड़ सामने खड़ा हुआ बोला श्री रघुकुल नंदन से। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ। शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ। अचरज में वानर भालू हुए जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र हुबकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद थे हनुमान जामवंत कपिपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। यथा योग्य भेंटे सभी भालू कीश समुदाय। फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से हैं घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझ में प्रस्तुत हूँ क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। आपने सुना पहले ही उन्होंने विभीषण को लंकेश कहकर संबोधित किया। यानी उन्होंने ये विश्वास विभीषण को दिला दिया कि हमारी नज़र में अब से तुम लंका के राजा हो अथवा बन जाओगे। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। वह दास सदा बड़ भागी है जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह निष्कंटक वह जन निष्कंटक निर्भय है जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं। जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं। जब तक निष्काम शुद्ध मन से
मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था वह आज आँख से देखी है। होता है वही प्रताप वृद्धि, मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक बाह गहो मेरी, मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंगव नर केसरी, नर नायक नर नाह। आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निबाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जनगण नायक के पास रहे। इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। जय श्री राम। आज के अध्याय में बस यहीं तक। अभी विभीषण और राम की शरणागति से संबद्ध और काफ़ी कुछ बाकी है, जिसे मैं अगली बार आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा। देखते रहिएगा